आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे यूज़ होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक नेम्ड स्टोरेज होते हैं जो किसी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। बेसिकली आपकी मेमोरी में लोकेशंस होती हैं, उस लोकेशन का एक नाम रखा जाता है फॉर डेटा स्टोरिंग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को अगर हम बोलें तो बेसिकली वेरिएबल जो होते हैं वो वैरी करते रहते हैं, उनकी वैल्यूज जो होती हैं चेंजेबल होती हैं, स्टैटिक या कांस्टेंट फॉर्म में नहीं होता। तो अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो वेरिएबल्स बनाने के लिए हमें एक कीवर्ड्स दिया गया है। कीवर्ड्स का नाम क्या है, लेट, LET। तो कीवर्ड का नाम क्या है, LET। यहाँ पे आप देख रहे हो। तो कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड स्पेशल वर्ड होते हैं जिनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग होती है, जिनकी मीनिंग कंपाइलर या इंटरप्रेटर पढ़कर ये समझ जाता है कि ये कीवर्ड हैं, क्योंकि इसकी डिफिनीशन कंपाइलर या इंटरप्रेटर की डिक्शनरी में होती है। तो बेसिकली अगर हम किसी भी वर्ड के आगे लेट लगा देंगे जावा स्क्रिप्ट में, तो वो डॉक्यूमेंट हमारा क्या बन जाएगा, हमारा वो वेरिएबल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हम अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लें। हमने एक फ़ाइल बनाई हुई थी JS hello। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कराया है और इसमें लिखा दिया है कि हेलो यूपीटेक स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद एक अलर्ट मैसेज डिस्प्ले कराया है, ठीक है। अलर्ट में ये दिया और अलर्ट करा लिया। बहरहाल इसको हम हटा देते हैं, इसकी कोई मीनिंग होनी नहीं चाहिए अभी। फिर उसके बाद हमने दिया लेट मतलब लेट से कंपाइलर क्या समझेगा या इंटरप्रेटर कि ये पर्टिकुलर क्या है, कीवर्ड है, तो इसके आगे जो वर्ड है उसको क्या बना देना है, वेरिएबल बना देना है। और S में हमने क्या रख दिया, हेलो आई एम वेरिएबल S। और फिर अलर्ट में ही S को हमने प्रिंट करा दिया। तो चलो चलते हैं, इसको हम रन कराते हैं। तो हमारी फाइल क्या है, नाम क्या है इसका, एक मिनट में इसका नाम देख लेते हैं। नाम है हमारा JS hello.html। तो इसको रन कराते हैं, JS hello.html। तो आप देख रहे हो हेलो यूपीटेक स्टूडेंट्स आ रहा है, उसके बाद हेलो आई एम वेरिएबल S आ रहा है। ओके, तो मतलब इस वेरिएबल में हम कौन सी वैल्यू दे रहे हैं, S वेरिएबल में हम ये पर्टिकुलर, ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो हम उठा के कहाँ ले जा रहे हैं, S में ले जा रहे हैं। और फिर S किसको रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर केवल इतना, हमें ये पूरी लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल हर जगह क्या S यूज़ कर देना है। और S यूज़ करने पे क्या होगा, हमें पूरा का पूरा ये सेंटेंस मिल जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा वेरिएबल होता है। अब अगर आगे देखें अपने प्रोग्रामिंग में तो हमें क्या करना है, बेसिकली हम वेरिएबल का यूज़ कुछ भी करने के लिए कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए, हमने दिया कि यहाँ पे मल्टी लाइन वेरिएबल्स भी बना सकते हैं हमने। तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, ठीक है। इसी फाइल में हम चेंजेस कर लेते हैं, बाकी का सब हम हटा देते हैं, कमेंट सब हटा देते हैं या कमेंट रहने देते हैं, केवल ये इतना हटा देते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें बना रही हैं। तो लेट यूज़र क्या हो गया, जॉन हो गया, एज उसकी क्या हो गई 25 हो गया, और उसका मैसेज क्या हो गया, हेलो हो गया, ठीक है। ये इतना हमने बना लिया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्प्ले कराएंगे। क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। और डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। हमने दिया अलर्ट, और अलर्ट में हमने क्या लिख लिया, यूज़र। तो यूज़र में क्या है, जॉन है, ठीक है। फिर हमने लिखा अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, और इसमें क्या लिख लिया, एज लिख लिया, ठीक है। फिर हमने लिखा क्या, अलर्ट, और यहाँ पे क्या लिख लिया, मैसेज लिख लिया, ठीक है। अब इसको एक बार रन कराते हैं, सेमीकोलन रन कराया। तो यहाँ पे देखो जॉन 25
और हेलो आ रहा है। क्या आ रहा है? जॉन 25 और हेलो आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। हमने लिखा क्या, योर एज इज़, ठीक है, क्या लिखा, योर एज इज़ डबल कोट्स बंद प्लस, देखते हैं काम करता है या नहीं। हमने लिखा जॉन योर एज इज़ 25, ठीक है, और हेलो आ रहा है। तो हमने लिखा ये, फिर हमने लिखा यहीं पे और आगे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने लिखा हेलो मिस्टर, ठीक है, हेलो मिस्टर, और यहाँ पे ये कर लेते हैं डबल कोट्स यहाँ पे बंद किया, हेलो मिस्टर, प्लस लगाया, प्लस में किस मिस्टर क्यों, यूज़र डिस्प्ले कराना है, फिर प्लस योर एज इज़ दिस, ठीक है, फिर प्लस, फिर डबल कोट्स, एंड योर मैसेज इज़ योर मैसेज इज़, मैसेज को भी हम डिस्प्ले करा लें। क्या है मैसेज में? मैसेज में मैसेज ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग हमें अलर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, एक ही लाइन में हम सब कुछ डिस्प्ले करा देंगे, ठीक। सेव किया, रन कराया, तो हेलो मिस्टर जॉन योर एज इज़ 25 एंड योर मैसेज इज़ हेलो। इतनी चीज़ें हमने एक लाइन में डिस्प्ले करा दिया। तो समझ में आया किस तरीके से काम हो रहा है। अब यहाँ पे और वेरिएबल्स लेते हैं। हमने लिखा लेट ए इक्वल्स टू 3, लेट ए इक्वल्स टू 3, फिर लिखा लेट, अच्छा एक ही बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बी इक्वल्स टू 5, ठीक, ये करा। फिर हमने लिखा अलर्ट, और अलर्ट में लिख दिया क्या, a प्लस बी, ठीक। नाउ सेव किया और इसको रन कराते हैं, तो 8 आ रहा है ना। 8 कहाँ से आ रहा है? 8 हमारा इस लाइन से आ रहा है, a प्लस बी, तो a में क्या है 3 है और b में क्या है 5 है। तो देखो स्टैटिक नंबर है 5 और 3, लेकिन इसको हमने एक वेरिएबल में रख दिया। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, 5 कर देते हैं यहाँ और यहाँ पे 3 कर देते हैं। तो देखो वैल्यू फिर जो होगा वैल्यू तो एक ही आएगी, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बदल गई ना। तो वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई भी वैल्यू कंटेन कर लेते हैं। लेट इस टाइप का वेरिएबल है, सॉरी, लेट इस टाइप का वेरिएबल है। आप टेक्स्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो, थोड़ा सा स्पीकर में प्रॉब्लम है। ओके, तो बेसिकली लेट क्या कर रहा है, मैसेज डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है। अब वेरिएबल के नेमिंग की बात करें कि वेरिएबल का नेम कैसे लिखेंगे, तो वेरिएबल का नेम लिखने का अपना एक, लेट वेरिएबल नहीं है, लेट क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। लेट एक कीवर्ड है। जैसे हमने आपके नाम के आगे VIP लगा दिया, तो VIP क्या कोई नाम है क्या? नहीं, VIP कोई नाम नहीं है। VIP एक कीवर्ड है जिससे सब लोग ये जान जाते हैं, ह्यूमंस ये जान जाते हैं कि ये पर्सन कुछ स्पेशल है। तो उसी तरीके से लेट भी है, ठीक है। नहीं, और कोई कीवर्ड नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ, अगर लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन फिर हमें उस कंपाइलर के या इंटरप्रेटर के सोर्स कोड में उस कीवर्ड को इंटर करना होगा। तो उसके लिए फिर हमें उस कंपाइलर या इंटरप्रेटर के सोर्स कोड को एडिट करना पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अब हम लेट नाम से, ठीक है, लेट नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते। हमने लेट लिख लिया, तो लेट नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। कैसे, देखो हमने लिखा अलर्ट, और अलर्ट में क्या डिस्प्ले करा देते हैं, लेट की वैल्यू 5 है। देखो नहीं चल रहा है, कोई एरर आ रही है।
यही दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे लेट नाम का कोई भी वेरिएबल हम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लेट एक क्या है, कीवर्ड है। लेट एक क्या है, कीवर्ड है। और वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस में देखो काम कर गया। वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस में रूल यही होता है कि किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल हम नहीं डिक्लेयर कर सकते। ठीक है, किसी भी वेरिएबल को एज अ वेरिएबल किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल हम नहीं डिक्लेयर, जैसे किसी जो VIP है, क्या किसी का नाम हम VIP रख सकते हैं? अब VIP सूटकेस मत बोल देना, उसमें भी है VIP अल्फा है, VIP समथिंग है, इस तरह से है। तो बेसिकली अगर हम नेमिंग कन्वेंशन की बात करें तो द नेम मस्ट कंटेन ओनली लेटर्स, डिजिट्स और द सिंबल। तो वेरिएबल हम बेसिकली कोई भी लेटर यूज़ करके, कोई भी डिजिट यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी लेटर, कोई भी डिजिट यूज़ करके हम वेरिएबल बना सकते हैं, और सिंबल्स में केवल डॉलर या अंडरस्कोर यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल का नाम होगा वो किसी डिजिट से नहीं स्टार्ट होगा। वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, पहले उसके कैरेक्टर आएगा, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं। जैसे वन यूज़र नेम नहीं हो सकता, लेकिन यूज़र नेम 1 हो सकता है। टेस्ट 1 2 3 हो सकता है, 1 2 3 टेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और बेसिकली कैमल केस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, कैमल केस आपको पता है ना, पहले बड़ा फिर छोटा छोटा छोटा। तो डॉलर और अंडरस्कोर को हम नाम की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये रेगुलर सिंबल्स होते हैं, इनकी कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होती है जावा स्क्रिप्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लेट डॉलर इक्वल्स टू 1 चल जाएगा, जिसमें डॉलर नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों काम यहाँ हो जा रहा है। बहरहाल ये अभी का नहीं है, आपके आगे के नेक्स्ट मॉड्यूल की कहानी है ये सब, बट बता दे रहे हैं। फिर लेट अंडरस्कोर इक्वल्स टू 2, तो अंडरस्कोर नाम का एक वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये कहानी है, इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा। हम ये पूरा हटा देते हैं और इसकी जगह हमने केवल इतना लिखा। अब देखो इसको रन कराते हैं तो आया 3। हमने कोड में क्या लिखा है, $1 और अंडरस्कोर में 2, तो डॉलर प्लस अंडरस्कोर, डॉलर प्लस अंडरस्कोर, डॉलर प्लस अंडरस्कोर, डॉलर में 1, अंडरस्कोर में 2, तो 1 + 2 = 3। अलर्ट क्या डिस्प्ले करेगा, 3 डिस्प्ले करेगा। समझ में आया? यहाँ पे हम लिख सकते हैं द सम इज, ठीक है, द सम इज इक्वल्स टू ये दिस वन एंड दिस वन। अब देखो इसको रन कराते हैं, थोड़ा सा मैसेज हमने कस्टमाइज किया, द सम इज इक्वल्स टू 12। 12 कहाँ से हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया हम लोगों से। वो स्ट्रिंग ले रहा है डिफॉल्ट। हाँ, वो 1 और 2 को इसी तरीके से काम करा रहा है। वेट, इसको हटाते हैं पहले। हाँ, अब देखो 3 ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही हम ये कर दे रहे हैं तो ये सही बात है, कुछ स्ट्रिंग टाइप का कुछ वैल्यू आ रहा है, कुछ मिस हो रहा है हम लोगों से। 1 2 पूरा मतलब वो 1 को और 2 को दोनों को डिस्प्ले करा दे रहा है। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं अभी, इसमें टाइम हम लोग अभी नहीं बर्बाद करते हैं, अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वेरिएबल हम नहीं बना सकते कि लेट 1a, ये नहीं बनेगा। ठीक है, फिर हाइफन, अंडरस्कोर और हाइफन में डिफरेंस होता है। अंडरस्कोर नीचे लगता है बॉटम पे और हाइफन बीचों बीच, तो ये वाला नाम भी अलाउड नहीं होगा। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि इस तरह से और इस तरीके से हम नहीं बना सकते। ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद केस मैटर करता है, ध्यान दीजिएगा।
अगर हमने यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल लेट a इक्वल्स टू 5, ठीक है, और फिर बना लेते हैं लेट a इक्वल्स टू मान लो 3, तो इन दोनों वेरिएबल में अंतर होगा। हमने देखो दिखा देते हैं अलर्ट, यहाँ पे लिखा a, ठीक है, अलर्ट a, और यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट और यहाँ पे लिख देते हैं b, ठीक है। अब देखो ना दोनों में अंतर है, इसलिए हम इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें देखो 5 वेट b है ही नहीं तो b क्यों डिस्प्ले करा रहे हो। देखो 3 आया, 5 आया और 3 आया, है ना। तो केस सेंसिटिव है, मतलब a और a दोनों हैं एक ही, लेकिन ये केस सेंसिटिव का अंतर है, ये स्मॉल केस में है और ये कैपिटल केस में है। तो दोनों में अलग अलग वैल्यू हम ले सकते हैं। तो एक निष्कर्ष हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है, वहाँ वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और कीवर्ड्स की तरह हम नहीं यूज कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मान लो ए की जगह हम लिख देते हैं फंक्शन, तो फंक्शन भी एक कीवर्ड है, पता है। तो अगर यहाँ हम फंक्शन लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन एक क्या है, कीवर्ड है। ध्यान से देखो, चलाया, ये देखो पूरा प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ये एरर कर रहा है। फंक्शन हमने यहाँ लिख दिया फंक्शन 1, ठीक है, क्या लिख दिया फंक्शन 1, अब ये अभी भी नहीं चल रहा है, तो फंक्शन हम ले ही नहीं सकते, ठीक है। fun लिया, व्हाट्स द इशू, अच्छा यहाँ पे fun, यहाँ पे नहीं चेंज किया था हम लोगों ने, नाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। तो फंक्शन पूरा हम नहीं ले सकते, फंक्शन पूरा का पूरा हम नहीं ले सकते, लेकिन हम फंक्शन 1 फिर से एक बार ट्राई करेंगे, अगली बार चेंज करके फंक्शन 1 कर दिया, अब ये चल जाएगा। सिर्फ इसे इशू किससे था, फंक्शन से इशू था। तो फंक्शन हो गया, रिटर्न हो गया, वाइड हो गया, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका यूज़ हम एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लेट लगाना ही कंपल्सन है? देखो हमने सीधे लिख दिया num इक्वल्स टू 10 और अलर्ट में लिख दिया क्या, सॉरी num, और यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो लेट नहीं यूज़ किया है num के आगे, लेकिन देखते हैं क्या ये चलता है। देखो चल रहा है। तो अगर हम लेट नहीं लगाते हैं किसी वेरिएबल के आगे तो भी ये ऑटोमेटिकली उसको क्या बना देगा, वेरिएबल बना देगा। क्यों? क्योंकि हमने डिक्लेरेशन तो नहीं किया, वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन इनिशियलाइजेशन किया है। इनिशियलाइजेशन क्या किया है कि नम में 10 वैल्यू को डाला है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वेरिएबल बना देगा, ठीक है। अब अगर किसी चीज़ को कांस्टेंट मतलब फिक्स, इसकी वैल्यू हम नहीं बदल सकते, जो जिन चीज़ों की वैल्यू हम नहीं बदल सकते, ठीक है, ऐसे वेरिएबल की वैल्यू हम फिक्स रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, जिनकी वैल्यू हम फिक्स रखना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में, ऐसे वेरिएबल्स को कांस्टेंट कहा जाता है। तो बेसिकली कांस्टेंट बनाने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कौन से कीवर्ड का, कॉन्स्ट, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। देखो कैसे, हमने लिखा CONST, कॉन्स्ट मान लो नेम इक्वल्स टू क्या लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। ये किस में गया, कॉन्स्ट नेम में चला गया, किस में चला गया, नेम में चला गया। हमने लिखा अलर्ट, ठीक है, अलर्ट, और अलर्ट में क्या लिख दिया, नेम, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम हटा दे रहे हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें हम हटा देते हैं।
कॉन्स्ट बनाना चल रहे हैं हम लोग, तो इसको रिफ्रेश किया तो देखो ये आ गया, नाम आ रहा है। अब यहाँ पे फिर से हम करते हैं क्या, नेम। तो नेम तो एक वेरिएबल हो गया, लेकिन किस टाइप का, कांस्टेंट टाइप का है। ठीक है, तो हमने बोला था कि वेरिएबल में कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल वेरिएबल में। लेकिन अगर कांस्टेंट वेरिएबल है तो उसमें वैल्यू नहीं बदल सकते। तो फिर से देखते हैं, नेम इक्वल्स टू हमने यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे ABC दे दिया। ठीक है, नेम इक्वल्स टू क्या दे दिया, ABC। अब अलर्ट करते हैं, क्या अलर्ट में क्या दे दिया, फिर से नेम दे दिया। ठीक है, देखते हैं चलता है या नहीं। तो हम यहाँ पे रिफ्रेश कराया तो ये आया, लेकिन देखो दूसरा नहीं चला। क्यों? क्योंकि नेम क्या है, कांस्टेंट है। नेम को हमने कांस्टेंट बना दिया। समझ में आया? लेकिन यहीं पे हमने लेट USR इक्वल्स टू क्या दे दिया, अब यहाँ पे दे दिया USR 1। ठीक है, और अलर्ट में क्या डिस्प्ले करा दिया, USR। ठीक है, USR डिस्प्ले करा दिया। फिर हमने लिखा क्या, USR इक्वल्स टू YTR। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या डिस्प्ले करा दिया, USR। तो देखो USR की वैल्यू बार बार बदल जाएगी, देखना। रन कराया, USR 1 आया। ठीक है, रन कराया, USR 1 आया। वेट, कुछ गड़बड़ कर दिया है हम लोगों ने। USR में यूज़र 1 लिखा। ठीक है, आफ्टर दैट USR को डिस्प्ले कराया। फिर यहाँ पे USR में YTR हमने रख लिया और फिर से हमने ये डिस्प्ले कराया। नाउ लेट्स चेक, USR 1 आया, देखो YTR आ रहा है। देखो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है ना। पहले USR 1 आया, फिर उसी वेरिएबल हमने YTR जो है वो रख लिया। तो ये नॉर्मल वेरिएबल था, लेकिन अगर इसी को हम कांस्ट कर देंगे, कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कब बनाएंगे, मान लो हमें अपने प्रोग्राम में पाई यूज़ करना है, तो पाई की वैल्यू कोई बदलने ना पाए, तो हम पाई इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होती है वो रख देंगे कांस्ट बना के। तो कांस्ट के तौर पे भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद अगर हम आए तो ये कुछ इस तरह से चीज़ें हैं कि अपर केस कांस्टेंट हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, इन्हें अपर केस कांस्टेंट कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ कलर रेंज बनाई हुई है, तो इसको देखो दिखाते हैं कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे इसको हमने चेंज करा, इसको रख लिया। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज लिख आया वेट। तो देखो जैसे हम हेक्साडेसिमल कलर मैकेनिज्म में जब भी लिखते हैं, तो अब कहीं भी हमें यूज़ करना हो, ठीक है, कहीं भी हमें यूज़ करना हो तो हमें ये कोड याद रखने में बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी। तो हमने क्या करा, ऑरेंज का, जैसे ये कोड ऑरेंज का है तो हमने इसको क्या करा, इसमें ऑरेंज में सेव करा लिया और कलर अंडरस्कोर ऑरेंज करके कॉन्स्ट कर दिया। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी हमें इसका बनाना होगा क्या, कांस्टेंट बनाना होगा, वहाँ पे हम इसका कांस्टेंट मतलब इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब इस कलर को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो इसको भी बहरहाल लेटर ऑन हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ठीक है, ये मेन हो गया। नाउ अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की।